नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू अखबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। बताएंगे कि कौन राज्यसभा का सांसद है जिसके परिवार के लोग लगे हैं? क्या वो बताएंगे कि कौन महापौर है जिसकी पत्नी और बेटी लगी हैं? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे? आरएसएस के किन लीडर्स के, किन बड़े नेताओं के परिजन और परिचित नौकरी में लगे हैं? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे उस केंद्रीय मंत्री का जिसके परिवार का व्यक्ति इस नौकरी में लगा है? क्या वो सार्वजनिक करेंगे उस राज्य भवन में बैठे हुए राज्यपाल का जिसने विधानसभा बैकडोर भर्ती का जो जिन रितु खंडूरी ने बोतल से बाहर निकाल दिया है, उसे फिर से बोतल में बंद करने में अब प्रदेश सरकार को पसीने छूट गए हैं। अवैध भर्ती को लेकर, अधूरे न्याय को लेकर जहां कुछ लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल बयानबाजी कर अपनी कमीज दूसरे से साफ दिखाने में जुटे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयले की दलाली में सब काला ही काला है और आम लोगों को तो बस रंग के छींटे भी नसीब नहीं हुए। बैकडोर भर्ती आखिर किन लोगों की हुई? जो पैसे से मजबूत थे, जिनके संपर्क मंत्री और बड़े नेताओं से थे। क्या सिर्फ बीजेपी ही दोषी है या कांग्रेस भी मिलकर खिचड़ी पका रही थी? तभी तो 22 साल तक गड़बड़ी होती रही और धृतराष्ट्र आंखों पर पट्टी बांधे रहा। पहले कांग्रेस को आंख दिखाने वाली बीजेपी से कांग्रेस के करण महारा बड़े तीखे सवाल पूछकर खुली बहस की चेतावनी दे रहे हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों नहीं कर रहे सार्वजनिक? और महेंद्र भट्ट जी को चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस ने तो पहले दिन नाम ले लिया था किस नेता के परिजन लगे, और हमारे नेता ने गांधीवादी होने का, सर्वोदयी नेता होने का प्रमाण दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे गलती है तो मुझे जेल में डाला जाना चाहिए। क्या महेंद्र भट्ट जी बड़ा दिल दिखाते हुए बताएंगे कि कौन राज्यसभा का सांसद है जिसके परिवार के लोग लगे हैं? क्या वो बताएंगे कि कौन महापौर है जिसकी पत्नी और बेटी लगी हैं? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे? आरएसएस के किन लीडर्स के, किन बड़े नेताओं के परिजन और परिचित नौकरी में लगे हैं? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे उस केंद्रीय मंत्री का जिसके परिवार का व्यक्ति इस नौकरी में लगा है? क्या वो सार्वजनिक करेंगे उस राज्य भवन में बैठे हुए राज्यपाल का जिसने अपने परिजनों की नौकरी लगाई? महेंद्र भट्ट खुल के आए, बहस करें, ओपन बहस करें मीडिया के सामने, और करण मेहरा छाती ठोक के हर बीजेपी के सामने क्या संकट गहरा गया है? नैतिकता के सवाल पर क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार घिर गई है? कांग्रेस इस मामले को उठाकर खुद को फ्रंट पर ला पाएगी या फिर कांग्रेस के लिए भी नैतिकता उसके गले की हड्डी बन जाएगी? सवाल महेंद्र भट्ट से है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ही हैं और निशाना अब महेंद्र भट्ट पर ही साधा जा रहा है। उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और चुनौती खुले में बहस तक की जा रही है। नैतिकता का पाठ वो भारतीय जनता पार्टी ना सिखाए जो वीआईपीज को बचाने के लिए, वीआईपीज को परोसने के लिए हमारी बेटी अंकिता के संग अन्याय करती है। वीआईपी को बचाने के लिए सारे दुष्कर्म करती है। जिसकी सरकार रहते हुए बैकडोर भर्ती होगी, जिसकी सरकार रहते हुए SSC घोटाला हो गया और जांचों का क्या हाल है कि 25-25, 26-26 लोगों की जो है जमानतें हो जा रही हैं, तो ऐसे लोग नैतिकता का पाठ। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में तो है, लेकिन जिस मसले पर सरकार घिरी हुई है वो है विधानसभा में बैकडोर भर्ती। बैकडोर भर्ती के जरिए विधानसभा में किस नेता के कितने करीबी लगे, कितने रिश्तेदार लगे, इसे लेकर बार बार चर्चा होती रहती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर फरमान जारी कर भर्तियों को अवैध घोषित कर दिया है, तो कुछ कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। अब ऐसे में कड़ाके की सर्दी के बीच सियासी तापमान भी बढ़ गया है। कांग्रेस जहां बीजेपी को घेर रही है और नैतिकता का पाठ पहले क्योंकि महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को पढ़ाया था, यशपाल आर्य को हटाने की मांग की थी, उनसे इस्तीफा मांगा था नेता प्रतिपक्ष के पद से क्योंकि वे भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए अब तकरार हो रही है। कौन किसे नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा और कौन नहीं, इसे समझने की जरूरत है। नैतिकता पर दोनों दलों के अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना तकाजा है, लेकिन संकट है कि 228 कर्मचारी जो विधानसभा से बर्खास्त किए गए हैं, उनके सामने सवाल ये है कि भविष्य में उनका क्या होगा। क्या 22 सालों तक जो गड़बड़ी होती रही उस पर माफी मांगकर आगे गलती नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या 2016 से पहले अवैध भर्ती वाले भी घर बैठेंगे? इन्हें फर्जी नौकरी देने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे।
निकली तो 1 साल के बीच में निकाल देते हैं, जितना भी था कम से कम समय होता। आज मेरी उम्र 42 ईयर्स है, अब आपको लगता है मैं कहीं अप्लाई कर सकती हूँ? यदि मैडम चाहती हैं तो मतलब हमें अंदर ले सकती हैं, या उनको बाहर करें या हमें अंदर करें। नौजवान अपने अग्रज नेताओं के पास, जिनको अगर हम अपने नेताओं के पास, मंत्रियों के पास नहीं जाएं तो इनको अधिकारी क्यों दिए हैं कि आप जनता का भला, कोई आर्थिक सहायता से करता है, कोई सवाल इस नौकरी से वक्त करता है। बीजेपी से ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि वो सत्ता में है, मगर बीजेपी तमाम सवालों को बाईपास करना चाहती है। बीजेपी जब यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष से तब के मामले उठाकर उनसे इस्तीफा मांग रही है, उन पर कार्यवाही की बात कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात में ये साफ लग रहा है कि न तो बीजेपी प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्यवाही करने वाली है और न ही कांग्रेस। यानी एक दूसरे पर खेल खेल में गेंद उछाली जा रही है और जनता सीटी बजाने में ही खुश हो रही है। नियुक्तिवाद है, नियुक्तिवाद है, नियुक्तिवाद है।